तो कैसे हैं आप सभी लोग? सब ठीक ठाक, मस्त। तो हम बात कर रहे थे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, जहाँ पर हम सीख रहे थे कि स्लाइड में स्टाइल और उसमें एनिमेशन तथा लेआउट कैसे सेट किया जाता है। अब इसके बाद में कुछ और भी फॉर्मेट हैं, या कुछ बोल सकते हैं और भी मेन्यू बार हैं, जो हम आगे चल के सीख रहे हैं किस तरीके से हम एक लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन को पूरे फुल्ली तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट में हम सीख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, कुछ रिवीजन की बात कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने आप लोगों को फाइल मेनू बार के बारे में बता ही चुका हूँ कि फाइल मेनू बार क्या होता है। ठीक है, क्या क्या इसमें टॉपिक होते हैं, क्या क्या इसमें शॉर्टकट की होते हैं। ये एग्ज़ाम के बेस पे ये ध्यान देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से नहीं तैयार करके जाएंगे तो आई थिंक इनमें से 2, 4, 6 क्वेश्चन जो भी आते हैं तो उसको आप अटेंड नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, इस सॉफ्टवेयर को आप चलाने के लिए उतना सरल महसूस नहीं कर पाएंगे जितना सरल आप इसको सीखने के बाद में महसूस करेंगे। देखो, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एकदम शुरू से लेके बना रहा हूँ, मतलब एक एक टॉपिक को लेके बना रहा हूँ। ऑल वीडियोस में क्या होता है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा, लेकिन वहाँ पर एक एक करके टॉपिक नहीं बताया जा रहा सीधा। मतलब अगर आपको स्लाइड बनाना है उस पर सीधे ले गए, और सेव कैसे करना है, सेवेज कैसे करना है, एनिमेशन कैसे बनाना है, लेआउट कैसे लगाना है, साथ साथ ट्रांजिशन कैसे लगाना है। लेकिन मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ, कि ताकि अगर आप मेरे वीडियो, मेरे चैनल का अगर प्लेलिस्ट अगर आप खोलें तो वहाँ पर आपको एक साथ ही सभी सॉफ्टवेयर के जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई दे, और वहाँ आसानी से आप एक स्टेप बाय स्टेप सीखते रहें, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं यहाँ पर सीख रहा हूँ तो मुझे जो है कंप्यूटर में चलाने के लिए ये जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। तो चलते हैं, यहाँ पर मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो है आपका फाइल है और एडिट मेनू बार है, साथ साथ आपको व्यू, इंसर्ट, ये तीनों में बता चुका हूँ, यानी ये 4, ठीक, चारों में ये बता चुका हूँ। अब ये ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद में जो नया टॉपिक आता है वो आता है फॉर्मेट मेनू बार। क्या आता है? फॉर्मेट मेनू बार। अब इसको जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको टेक्स्ट मुलाकात होगा। टेक्स्ट में यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो टेक्स्ट नाम का ऑप्शन है ये आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में भी मिलेगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी मिलेगा और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में भी मिलेगा। क्योंकि यहाँ टेक्स्ट के जो डिज़ाइन है उसको क्रिएट करने के लिए हम ये टेक्स्ट ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद में बात आती है कि यहाँ पर जो बोल्ड है जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+D होती है। यहाँ पर अगर कोई टेक्स्ट हम लिखते हैं, जैसे लाइक दैट हमने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर। तो एक तो माध्यम है कि आप शॉर्टकट की के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसको हम पहले सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट कैसे करेंगे, तो आप शिफ्ट के साथ में लेफ्ट राइट टॉप बटन, ये से मैं इधर है तो इधर कर देता हूँ लेफ्ट की तरफ, और हम कंट्रोल के साथ में बी प्रेस करते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है टेक्स्ट क्या हो गया, बोल्ड हो गया है। या फिर हम क्या करेंगे, फॉर्मेट मेनू बार पर आएंगे और वहां से टेक्स्ट पर आएंगे और टेक्स्ट पे क्या कर देंगे, बोल्ड। लेकिन ऑलरेडी बोल्ड है, अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये बोल्ड हट जाएगा। अगर इटैलिक करना है तो Ctrl+I से क्या होता है, इटैलिक होता है। तो हम जैसे ही Ctrl+I या उस पर क्लिक किया हमने इटैलिक पर, ये तुरंत थोड़ा सा क्या हो गया, टेढ़ा हो गया। देन आफ्टर क्या आता है, सिंगल अंडरलाइन। तो सिंगल अंडरलाइन में क्या होता है कि जब हम सिंगल अंडरलाइन में क्लिक करेंगे तो आपका ये जो है एक सिंगल अंडरलाइन हो जाएगा। ये ध्यान देना कि आप इसे बिना सेलेक्ट किए हुए कोई भी फॉर्मेट ऐड नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको हमेशा
फॉर्मेट ऐड करने से पहले इसको सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। अब इसके बाद में आता है डबल अंडरलाइन। तो डबल अंडरलाइन में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ डबल अंडरलाइन हो गया, लेकिन इसको हटाना है। फिर वही फॉर्मेट मेनू बार पे आएंगे, टेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ पर डबल अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। अब उसके बाद में आता श्रिंक थ्रो, ये ध्यान देना। ये जो है आपका स्टिक थ्रो जो होता है, इसमें होता क्या है कि ये आपके कंप्यूटर में या पेज पर लिखे गए कोई भी टेक्स्ट को अमान्य करता है, अर्थात इसको पढ़ा नहीं जाता है। अगर इस तरीके से कहीं टेक्स्ट लिखा हुआ है तो अगला व्यक्ति जो है ये समझेगा कि इसको मुझे नहीं पढ़ना। जैसे हम लोग कॉपी से क्या कर देते हैं, हम लोग कॉपी में कोई चीज अगर लिखते हैं तो उसको हम क्या कर देते हैं, एकदम ऐसे बना देते हैं। ये ध्यान देना है, इस तरीके से बना देते हैं, मतलब ऐसे कर देते हैं, पूरा एकदम उसको क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। इसमें क्या है, बहुत से लोग ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब गलत है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ ये सब नहीं करना, सिर्फ ये स्ट्रिक्ट थॉट लगा दो, हो गया। मतलब आपका ये गलत है, अर्थात ये पढ़ा नहीं जाएगा। उसके बाद में क्या है आपका ओवरलाइन। तो ओवरलाइन में क्या होता है कि जो आपके टेक्स्ट है उसके ऊपरी भाग पर, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, उसके ऊपरी भाग पर एक क्या बनेगा, लाइन बनेगा। ये ध्यान दीजिए, ये ऊपरी लाइन पर टेक्स्ट बनना ना, उसी को कहा जा रहा है ओवर लाइन। ये जो बनना ना, ये रेड कलर से दिखा दे, ये देखिए, इसी को कहा जाता है ओवर लाइन कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में बात आती है, तो स्टिक थ्रो को हटा देते हैं, साथ साथ हम ओवर लाइन को भी हटा देते हैं। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं सुपर स्क्रिप्ट, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी होती है, और सब स्क्रिप्ट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी होती है। तो जैसे अगर मुझे 2 के पावर 2 लिखना है, क्या लिखना है, 2 के पावर 2, ठीक। तो यहां पर क्या करेंगे, 2 के पावर का 2 लिखना, तो ओनली 2 को क्या करेंगे हम भैया, सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी प्रेस कर देंगे। इस तरीके से आपका क्या हो गया, 2 के पावर 2 हो गया। इधर ध्यान दीजिए आप सभी लोग, है ना, ये जो 2 के पावर 2 लिखा है ये आपका कवर हो गया, ये ध्यान दीजिए। अब दूसरा आता है कि अगर मुझे, ठीक है, अगर मुझे 2 के नीचे 2 लिखना है, जैसे x के नीचे 2 लिखना है, या फिर x ही ले लेते हैं, तो इसको पहले, अब ये ध्यान देना एक चीज और, अगर आपने इस सुपर स्क्रिप्ट लगा के रखा है तो ये जितने भी लेटर होंगे ये सुपर स्क्रिप्ट में लिखते जाएंगे, ये ध्यान देना। ये मत कहना कि सर जी ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ आपने सुपर स्क्रिप्ट को ऑन करके रखा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, फिर वही कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी को बटन को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, और यहाँ सुपर स्क्रिप्ट हट गया। अब सब स्क्रिप्ट की बात कर लेते हैं, तो कैपिटल में हम x बना लेते हैं और 2 बना लेते हैं, और हम क्या करते हैं, 2 को हम क्या करते हैं, सब स्क्रिप्ट करते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी प्रेस करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या बना लेंगे भैया, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट बना लेंगे। ये ध्यान दीजिए, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है और सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। तो आपको ये याद रखना है, और ये वर्क भी लगते हैं, ऐसी बात नहीं कि ये वर्क नहीं लगता, ये वर्क भी लगता है, कहीं कहीं पूछ भी लिया जाता है या कहीं कहीं काम भी लग सकता है। तो इस तरीके से सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का प्रयोग कर सकते हैं। कहां पर भैया, टेक्स्ट पे कर सकते हैं, ये ध्यान देना। अब शैडो की बात कर लेते हैं। तो शैडो की जब बात करेंगे हम, तो यहां पर ये जो टेक्स्ट है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टेक्स्ट को तो पहले हटा ही देते हैं। अब यहां पर लिखा क्या हुआ है, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर वर्ड पे मुझे क्या करना है, शैडो सेट करना है। तो आपने शैडो सेट किया तो देखा आपने थोड़ा सा ये ब्लर हो गया है, ठीक। इसको हम जूम कर लेते हैं, और आपको पता भी होना चाहिए कि जूम कहाँ से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो मेरा रिकॉर्डिंग वाला पॉइंट चल रहा है, ठीक है। तो जूमिंग पॉइंट जो है यहाँ पर देख लेते हैं, जो है जूम,
यहां से कर लेते हैं। कहां से भैया? व्यू से आते हैं और जूम, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं और ज्यादा थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, यानी 200 के आसपास लमसम कर लेते हैं। टेक्स्ट को उठा के ले जाके वहां कर देते हैं। अब यहां पर देखो, यहां पर जब आप देखेंगे तो ये शैडो बन चुका है। एक एक टेक्स्ट पर अगर ध्यान से देखेंगे, ये देखिए आर पर देखिए ये शैडो बना हुआ ना, यानी एक छाया बन गया। सी पर देखिए, ठीक है, यम पर देखिए, और उसके बाद में क्या हो गया, यू पर देखिए, और उसके बाद में टी पर देखिए। तो इस तरीके से आपका शैडो बन के तैयार हो गया है। अब इसके बाद में शैडो के बाद में और सीखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर शैडो के बाद में आपको मिलेगा आउटलाइन। तो जैसे ही आउटलाइन पर हम क्लिक करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जो लाइन बना था अब ये क्या हो गया, आउट हो गया है। क्या हो गया है, आउट हो गया है। जो शैडो भी लगा हुआ है और साथ साथ में आउटलाइन भी ऑन है। अब इसके जूमिंग को हम कम कर लेते हैं, ये ध्यान देंगे, क्योंकि ज्यादा जूमिंग पर रहेगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक, 100 कर लिया हमने इसकी जूमिंग को, ठीक है, लेकिन 100 और भी ज्यादा हो जा रहा है, तो इसकी जूमिंग को और कम कर लेते हैं, यानी 75 कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्या किया मैंने कि आपने जो है शैडो बनाया, और शैडो के साथ साथ आपने क्या बनाया, आउटलाइन भी बनाया। अब इसको हटाएंगे कैसे, फिर सेलेक्ट कर लेंगे। ये ध्यान देना, बिना सेलेक्ट हुए ये वर्क नहीं करेगा। हम यहाँ पर फॉर्मेट पे जाते हैं, टेक्स्ट पर जाते हैं, और टेक्स्ट के बाद में क्या करते हैं, हमने आउटलाइन हटा दिया। उसके बाद में हम फिर टेक्स्ट पे गए, फॉर्मेट पे गए और टेक्स्ट पे गए, फिर वहां से मैंने क्या किया, शैडो हटा दिया। तो इस तरीके से मेरा शैडो और साथ साथ हमारा आउटलाइन हट गया। इंक्रीज साइज जो लिखा हुआ है, ये लेफ्ट कंट्रोल के साथ में जो है आपका राइट ब्रैकेट है। क्या है आपका, राइट ब्रैकेट है। ये लेफ्ट है, ये बाकी राइट है। तो हम क्या करेंगे कि इसको इंक्रीज करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये इंक्रीज हुआ। ठीक, और इंक्रीज करना चाहते हैं, जैसे इसकी साइज जिसको बोला जाता है। अब ये ध्यान देना, अभी एक तरफ ये ध्यान दो, ये 48 है ना, इधर ध्यान दीजिए। अब इसको मैं बढ़ा के दिखा रहा हूं, वहां देखो, वहां आपको क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, 54 हुआ, इधर देखिए, है ना, इस तरीके से। अब इसको अगर मुझे कम करना है, तो कम करने के लिए क्या करना होगा, मुझे जाना होगा फॉर्मेट मेनू बार, टेक्स्ट, और टेक्स्ट से फिर क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। अर्थात हम लेफ्ट कंट्रोल के साथ में हम लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस कर सकते हैं, तो ये कम हो गया। ठीक, ये देखिए 48 हो गया। इस तरीके से टेक्स्ट के साइज को हम बढ़ा भी सकते हैं और टेक्स्ट के साइज को घटा भी सकते हैं। अब उसके बाद में कुछ और आगे चल के सीखते हैं। यहां पर देखो अपर केस, ये सभी को पता होना चाहिए। अपर केस का मतलब होता है, जैसे इंग्लिश में होता है कैपिटल, उसको कंप्यूटर में बोला जाता है अपर केस, और इंग्लिश में होता है स्मॉल लेटर, तो कंप्यूटर में बोला जाता है लोअर केस। तो ये होता है अपर केस और लोअर केस। जैसे ये जो लिखा हुआ है कंप्यूटर, ये कौन सा केस है, अपर केस है। ये क्या है आपका, अपर केस। अब यही कंप्यूटर में इस तरह लिख लो, ये कौन सा केस हो गया, लोअर केस हो गया। क्या हो गया, हाँ, लोअर केस हो गया। अब फॉर्मेट के बाद में क्या आते हैं हम, टेक्स्ट पर, और यहां पर देखो ये ना साइकिल केस। तो साइकिल केस में होता क्या है कि यहां पर आपका जो टेक्स्ट वो बदलता रहेगा, यानी लोअर केस, अपर केस, है ना, और उसके बाद में आपका जो है कैपिटलाइजेशन, तो वो आपका साइकिल जो है तीनों फॉर्मेट में बदलता रहेगा। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, एक फॉर्मेट चेंज हुआ, दूसरा कर देते हैं। साइकिल केस में सिर्फ यही होता है, ये ध्यान देना, अपर केस, लोअर केस, है ना, कैपिटल हो गया, ठीक है। फिर टेक्स्ट पे आते हैं, बोल्ड पे आते हैं, साइकिल केस करते हैं, फिर आपका लोअर। तो ये अपर केस, लोअर केस को ही फॉर्मेट करता है, जिसको साइकिल केस कहा जाता है। ये ध्यान देना। सेंटेंस केस पे बात कर लेंगे, तो सेंटेंस जैसा होना चाहिए कि पहला कैपिटल लेटर होना चाहिए, फिर बाकी स्मॉल होना चाहिए, तो वो सेंटेंस केस को क्या करता है, डिफाइन करता है। फिर आते हैं कैपिटलाइज, लिखा है एवरीवन, सॉरी एवरी वर्ड लिखा हुआ है, तो यहां पर जो आपका पूरा वर्ड है वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से कैपिटल में हो जाएगा, यानी पहला कैपिटल बाकी स्मॉल,
और यहाँ पर जो है आपका टॉगली लिखा हो तो पहला स्मॉल और बाकी क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। इस तरीके से जो हम टेक्स्ट को आसानी से हम विभिन्न स्टाइलों में कन्वर्ट या विभिन्न स्टाइलों के फॉर्मेट को लगा सकते हैं। कहाँ पर, टेक्स्ट पे। अब स्पेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो मुझे टेक्स्ट लिखा नहीं, तो यहाँ पर जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है दो, तो पहले इस फॉर्मेट को डिलीट बटन से हटा देते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, सपोज दैट, और इस ग्रुप को हम नीचे पला ले आते हैं क्योंकि ये ग्रुप थोड़ा हाँ यहाँ पर आ गया, और इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, है ना, या चलो लिखते हैं, ये काफ़ी बड़ाई भी हो जाएगा अभी, है ना, ये अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमने लिखा। अब इसके बीच में आप लोगों ने गैपिंग देखा, ये देखो, इस कंप्यूटर और ये कंप्यूटर के बीच में गैपिंग, फिर ये पैराग्राफ के बीच में गैपिंग। इसके गैपिंग को मुझे कम ज़्यादा करने के लिए मुझे क्या करना होता है, लाइन स्पेसिंग का प्रयोग करना होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट पे आते हैं और स्पेस पर आते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर बढ़ाना है तो कंट्रोल के साथ में क्या कर सकते हैं, 2, 1.5 करना है तो कितना कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ में 5, और यहाँ पर 1 करना है तो कंट्रोल के साथ में 1, तो यहाँ पर कंट्रोल के साथ में 5 प्रेस करते हैं। ये देखिए, कंट्रोल के साथ में 2 प्रेस करेंगे तो और थोड़ा हो जाएगा, ठीक, 5 प्रेस करेंगे तो थोड़ा 1 कम करेंगे, बहुत कम हो जाएगा। इस तरीके से हम लाइन के स्पेस को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ट्रिपल-सी के एग्जाम में और डीसी के एग्जाम में भी पूछा जाता है, ज्यादातर ट्रिपल-सी में ही पूछा जाता है कि लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की इनमें से कौन कौन से हैं। 4 तीनों ये ऑप्शन दे दिया जाएगा और चौथा ऑप्शन दे दिया जाएगा उपयुक्त में सभी। तो आपको क्या आंसर टिक लगाना रहेगा, उपयुक्त में से सभी। समझ में आया। इंक्रीज इंडेंट का मतलब होता है कि आपका जो पैराग्राफ है वो वन साइड पे इंक्रीज होगा, अर्थात इस तरीके से। इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं होती, इसको यहीं से करना होता है। ये रियर केस पर सभी लोगों को वर्क लगता है, बार बार हमेशा किसी को वर्क नहीं लगता। हम बढ़ाते चले जा रहे हैं इंडेंट को हम, ठीक है, फॉर्मेट, उसके बाद में आप लाइन स्पेसिंग और हम फिर फॉर्मेट। तो इस तरीके से अब यहाँ पर जो है हम इसके डिक्रीज करना हो तो डिक्रीज भी कर सकते हैं। यानी ये जो आपका सेंटेंस है, इस सेंटेंस को एक अवधि भाषा में बोले फैलाना है तो यहाँ पर मुझे इंक्रीज और डिक्रीज का प्रयोग करना होगा, ठीक है। अब उसके बाद में हम फॉर्मेट में आते हैं, अलाइनमेंट की बात कर लेते हैं, जिसमें कंट्रोल L होता है लेफ्ट का, कंट्रोल E होता है सेंटर का, और कंट्रोल R होता है राइट का, और कंट्रोल J होता है जस्टिफाइड का। टॉप बॉटम सेंटर ये आपको जो है कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, जब आपको थ्योरी में ये होता है इनपुट डिवाइस पे कीबोर्ड में होता है बटन, एक टॉप होता है, बॉटम होता है, लेफ्ट होता है और राइट होता है। तो जैसे मुझे यहाँ पर अगर लेफ्ट की तरफ करना है, सिर्फ अगर एक टेक्स्ट को करना चाहते हो तो एक ही टेक्स्ट को कर सकते हैं, अगर पूरे टेक्स्ट को करना चाहते हैं तो पूरे टेक्स्ट को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल के साथ में यल प्रेस करता हूँ तो ये लेफ्ट की साइड में हो गया, ठीक। R प्रेस करूंगा तो राइट की साइड में हो गया, J प्रेस करूंगा तो जस्टिफाइड हो गया, और E प्रेस करूंगा तो सेंटर की साइड में हो गया। जैसे अब मुझे एक ही वर्ड करना है तो मैंने एक को सेट किया और कंट्रोल R प्रेस किया तो ये राइट हो गया, L किया तो लेफ्ट हो गया, और J किया तो जस्टिफाई हो गया, और E किया तो सेंटर हो गया। अब सोचते होंगे कि सर ने कहा कि यहाँ पर ये तीनों क्यों, क्योंकि भैया ये ग्रुप में है, इसीलिए जब हम पहले वाले पे बातचीत करेंगे तो ये चारों जो ना थोड़ा घबरा जाएंगे कि इनसे काय बात कर रहे हैं, हम भी डिस्टर्ब होंगे। जब ये डिस्टर्ब हो रहे, ये नाच रहे हैं तो हम भी नाचेंगे, इसीलिए जो ग्रुप में ये हो रहा है। लेकिन अगर आप अलग कहीं फॉर्मेट में करते हैं तो वही लेटर सेलेक्ट करके आप अलाइनमेंट का प्रयोग करेंगे, जो लेटर को आप लेफ्ट अलाइनमेंट लेफ्ट राइट टॉप बॉटम करना चाहते हैं वही होगा और दूसरा नहीं होगा, ठीक। उसके बाद में लिस्ट की बात कर लेते हैं। ये बुलेट लिस्ट है, नंबर लिस्ट है और डिमोट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं होता, ये सिर्फ मतलब ऐसे नाम का, इसका कोई फॉर्मेट का प्रयोग नहीं होता। लेकिन हाँ, यहाँ जो आपका बुलेट लिस्ट है इसका प्रयोग जरूर होता है। तो जो ये बुलेट है, इस बुलेट का प्रयोग हर क्षेत्र में किया जाता है, ये ध्यान देना। तो ये बुलेट है। अब यहाँ पर बुलेट जो है ना तमाम तरीके के स्टाइल में वो होते हैं, ठीक है। आगे चल के मैं अभी जब आपको टूल बार बताऊंगा तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि वहां पर जो बुलेट है वो किन किन फॉर्मेट में होते हैं। ये बुलेट हो गया। अब नंबर लिस्ट करना है तो यहाँ 1 हो गया, फिर उसके बाद में कुछ भी लिखेंगे,
तो ये बढ़ता चला जाएगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर देखो ये ग्रुप में बात कर रहे हैं तो इसी वजह से ये हो नहीं रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर हम जो है नंबर लिस्ट सेट करके रखेंगे तो नंबर पर होगा, अगर बुलेट पे सेट करके रखेंगे तो बुलेट पर होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद में फिर बातचीत करते हैं। बुलेट लिस्ट हो गया, ये नंबर लिस्ट हो गया, इसकी शॉर्टकट की देखो ये ध्यान देना, इसकी कोई शॉर्टकट की वगैरह नहीं होती। बाकी ये जो आपका मूव डाइनिंग हाइड है और इससे हमारा कोई मतलब नहीं। हमें यहाँ से बुलेट लिस्ट नंबर जैसे 1 2 3 4 करना, 6 7 8, वो आप नंबर लिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, बुलेट का प्रयोग आप बुलेट लिस्ट में कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिए। बहुत सारे बुलेट होते हैं, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, इसमें बहुत बुलेट होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में क्लियर फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है, जो आपका डायरेक्ट क्या कर देगा, फॉर्मेट को क्या कर देगा, क्लियर कर देता है। तो वहां पर जो है हम क्या कर सकते हैं, जो फॉर्मेट है उसके फॉर्मेट को हम क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से क्लियर हो गए ना सारे के सारे फॉर्मेट, यानी आपका जो भी फॉर्मेट लगा हुआ था वो सब क्लियर हो गया। बाकी ये जो टॉगली फॉगली लगा हुआ था ये नहीं हुआ, क्योंकि आप जो है यहाँ पर फॉर्मेट में आएंगे, यहाँ पर टेक्स्ट का ये कोई फॉर्मेट नहीं था, और बाकी फॉर्मेट क्या हो गया, अपर केस में कर लेते हैं, सारे के सारे अपर केस में हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस यम होती है, ठीक। अब बात कर लेते हैं स्टाइल की। तो स्टाइल में यही एक पूछा जाता है एग्जाम में कि मैनेज स्टाइल है क्या। तो मैनेज स्टाइल में आप सभी लोगों को पता है कि भैया स्टाइल को मैनेज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बाकी जो यही स्टाइल आप जो सीख रहे हैं, यही स्टाइल को यहाँ पर मैनेज करता है कि कहाँ पर काम कर रहे हैं, कहाँ पर नहीं कर रहे हैं, उसकी पोजीशन है ना, ये बताता है। स्टाइल मैनेज करता है कि कहाँ पर क्या काम हो रहा है, ठीक। कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। तो कैरेक्टर में यहाँ पर जो है कुछ नहीं होता है जनरली कि क्या कैरेक्टर क्या नहीं है, ठीक है। इस तरीके से जो हम क्या सीख सकते हैं, एक कैरेक्टर को अप्लाई करके हम अच्छा खासा इम्प्रेस को हम सेटअप कर सकते हैं। तो ये कैरेक्टर हो गया इसका, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा कि आप फॉन्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने जो है सबसे पहले काम करो यहाँ पर, इसको पहले तो सेलेक्ट कर लो, है ना, क्योंकि बाद में जो ना, लेकिन ये पहले सेलेक्ट नहीं होगा, तो ये पहले सेलेक्ट करना होता है तब ये वर्क करता है। या तो दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि यहाँ पहले सेट कर लो, देन आफ्टर लिखो। तो यहाँ पहले सेट कर लेते हैं, जब खुल गया तो सेट ही कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोई फॉन्ट का स्टाइल जो चेंज कर लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसकी साइज को बढ़ा लेते हैं। अब जो ये यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ थोड़ा छोटा कर लिया, बहुत काफी बड़ा हो गया है ना, 26 27। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको दिख रहा है यही ऐसे फॉर्मेट में आएगा, ये ध्यान देना। ये इसका प्रीव्यू है, ये ध्यान देना। तो इसी प्रीव्यू फॉर्मेट में आएगा, जैसा यहाँ आप बना रहे हैं वैसे यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हम फिर आ जाते हैं फॉन्ट इफेक्ट पर। ये ध्यान देना, इसमें 4 सेक्शन होते हैं, ठीक है। ये फॉन्ट होता है, फॉन्ट इफेक्ट होता है, पोजीशन होता है और हाईलाइटिंग होता है। तो यहाँ पर जो है आप फॉन्ट पर, तो फॉन्ट का कलर कैसा होना चाहिए, हमने यहाँ पर जो है रेड ले लेते हैं, क्योंकि रेड है ही है यार, रेड मत लें क्योंकि रेड है ही है। हम ब्लैक क्या है इसमें, चलो कोई भी ले लेते हैं यार, ब्लू ले लेते हैं, है ना। ये देखिए चेंज होंगे ना। इसके बाद में ट्रांसपेरेंसी को हम क्या करते हैं, थोड़ा और बढ़ा देते हैं कि थोड़ा डार्कनेस बना रहे हैं ना, अच्छा लगे थोड़ा। ओवरलाइन यहाँ सिंगल करना चाहते हो, डबल करना चाहते हो, ओवरलाइन तो मुझे करना है नहीं। अंडरलाइन केस कैसा होना चाहिए, अपर केस में होना चाहिए या फिर आपका रिलाइफ होना चाहिए, इस तरीके से जो है। और हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया। अब आप देखेंगे कि जैसे मैंने ओके किया तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट अभी बन के आएगा वो इसी फॉर्मेट आसानी से बन के आएगा। अब यहाँ पर कोई टेक्स्ट हम लिखते हैं, ये देखिए हो रहा है ना। हमने यहाँ पर जो है ये देखो आपने सेलेक्ट किया ना, हमने यहाँ पर जो है कलर वगैरह दूसरे तरीके से चूज किया था, तो इस तरीके जो है यहाँ पर जो है उसी फॉर्मेट में बन रहा है, ठीक है। अगर डार्क में लेता, मैंने ट्रांसपेरेंसी को कम ज्यादा कर दिया था, मुझे घटा के रखना ही चाहिए, अन्यथा जो ये अगर मैं घटा के रखता तो अच्छा आता, लेकिन मैंने ज्यादा थोड़ा बढ़ा दिया था। इस तरीके से जो है तो फॉर्मेट का प्रयोग करके जो है हम अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं। अब इसके कैरेक्टर जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हटाना है, क्लियर करना है सारे फॉर्मेट। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस यम प्रेस, जैसे ही प्रेस करूंगा मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस यम, तो ये सारे फॉर्मेट हट गए, ठीक है।
उसके बाद में फिर आता है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में क्या होता है कि यहाँ पर आपका जो पैराग्राफ है वो किस पोजीशन पे रखना चाहते हैं, अर्थात उसकी साइज को ये ग्रो करता है और साथ साथ ये बगल में आपका जो है पोजीशन बताता है कि आपका पोजीशन कैसा होना चाहिए। और यहाँ पर 3 आपको मिलेंगे मेनू बार, जो आपका इंडेंट है, स्पेसिंग, टैब है, अलाइनमेंट है, और यहाँ पर जो है इंडेंट का ये फॉर्मेट है पूरा, स्पेसिंग का पूरा ये फॉर्मेट है, ठीक है। और इस तरीके से जो है तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम इसके साइज को थोड़ा ग्रो करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसके साइज को थोड़ा ग्रो किया, ये देखिए यहाँ पर जो मैंने जो है ना आफ्टर, ठीक है। और स्पेस जो है थोड़ा हम स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो हम स्पेस काय के लिए बढ़ाएं भैया, हमने थोड़ा घटाया, ये इस तरीके से जो। लेकिन हम यहाँ पर ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे वरना जो इसको सेटअप करना भी दिक्कत हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है तो यहाँ पर हम 0 ही कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वर्क तभी लगेगा जब आप बहुत सारे टेक्स्ट का प्रयोग करेंगे, तभी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अगर इस तरीके से है आपका लेफ्ट है, ये ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरीके से आपका मेथड बना हुआ है, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये लेफ्ट का साइन है, ये राइट का साइन है, ये आपका सेंटर का साइन है, और ये आपका डेसिमल का साइन है, ठीक। यहाँ पर कैरेक्टर है, आपको किस तरीके से रखना चाहते हैं कैरेक्टर को, ठीक है। इस तरीके से रखना चाहते हैं कि आप इस तरीके से रखना चाहते हो, इस तरीके से हम पैराग्राफ के स्टाइल को हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद में आता है बुलेट एंड नंबरिंग। तो मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाई दिया है बुलेट एंड नंबरिंग, यहाँ पर भी आपको बुलेट एंड नंबरिंग मिलेगा, लेकिन यहाँ बुलेट और नंबरिंग के फॉर्मेट मिलेंगे। वहां सिर्फ लागू कर सकते थे लेकिन हम विभिन्न फॉर्मेट का उपयोग नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम विभिन्न फॉर्मेट के स्टाइल को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैरेक्टर है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा भैया कि कौन सा लेना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर ये लेना चाहते हैं, हमने इसको क्या किया, ओके किया, और ये देखिए ठीक हो गया। कलर कौन सा करना चाहते हैं तो वही ब्लैक ही रख देते हैं, ठीक। और यहाँ पर क्या कर देते हैं, ओके कर देते हैं। और जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये ध्यान देना कि जैसे ही जब ओके करेंगे तो यहाँ पर कोई भी बुलेट हम सेलेक्ट करेंगे, कोई भी बुलेट क्या करेंगे भैया, सेलेक्ट करेंगे, तो वहां हमारा क्या होगा, उसी तरीके से आएगा। ये देखिए, ये है ना, ये इधर देखिए ध्यान से, ये देखिए ना, ये आ गया है, ये पॉइंट देखिए। तो इस तरीके से हम जो भी लेंगे, तो यहाँ हमने साइज को छोटा रखा था तो साइज छोटा या, तो यहाँ पर जो है आप बुलेट एंड नंबरिंग में विभिन्न प्रकार के स्टाइलों का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर में करना चाहते हैं तो अब ये देने जो लेवल 1 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से लेवल है। यहाँ पर बुलेट करना चाहते हैं तो बुलेट कर सकते हैं, यदि आप बुलेट नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर जो है आप नंबरिंग करना चाहते हैं, तो बहुत सारे फॉर्मेट हैं। आप जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लगे वो फॉर्मेट यहाँ से आसानी से चूज कर सकते हैं। तो 001 में स्टार्टिंग करना चाहते हैं, 002 पे स्टार्टिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये देखिए 001 में फॉर्मेट हो गया है ना 001 पे। तो इस तरीके से जो हम विभिन्न प्रकार के बुलेट एंड नंबरिंग के फॉर्मेट को आसानी से चूज कर सकते हैं। जब ये वर्क प्रेजेंटेशन में नहीं लगता है, ये वर्क आपको जो है राइटर में लगेगा, क्योंकि वहां पर आप डेटा बनाएंगे, डेटा के नेम को लिखेंगे, हो सकता है टाइप लिखेंगे, तो वहां 1 2 3 संख्याओं में देना रहता है, तो वहां इसका प्रयोग बहुत बेहतरीन ढंग से होता है। अब बात कर लेते हैं टेबल को। तो टेबल को मैं जो है, आपने टेबल जो है बनाना लिब्रे ऑफिस राइटर में सीख लिया होगा आई थिंक, अगर नहीं किसी ने सीखा होगा तो वहां पर जो है ये ध्यान देंगे, ये टेबल जैसे वहां बनाया जाता था वैसे टेबल यहाँ बनाया जाता है। इंसर्ट कॉलम वहां पर भी किया जाता है, इंसर्ट कॉलम यहाँ पर भी, इंसर्ट रो, कॉलम डिलीट, वही सब सारी चीजें हैं, ठीक है। इमेज की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर इमेज सेटअप करने के बाद में उसको जो है सेट करने के लिए होता है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं एक लेआउट ले लेता हूँ, तो कहाँ पर जाएंगे, वही व्यू मेन्यू बार्स, तो यहाँ पर लेआउट आते हैं लेने, कोई एक इमेज वाला लेआउट ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं ना, क्योंकि ये जो है ना इसको डिलीट कर देते हैं पूरे तरीके से, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ नया लेआउट लेते हैं ना, क्योंकि अगर वो रहता तो डिस्टर्ब करता। यहाँ पर इस तरीके से हटा दिया मैंने इसको। अब यहाँ मैंने एक लेआउट लिया, अब इसको क्या किया मैंने, यहाँ पर एक फोटो ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ मैं, और
इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर फॉर्मेट पे आएंगे और जब यहाँ पर आप इमेज पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको क्या कर सकते हैं, क्रॉप भी कर सकते हैं, ओरिजिनल भी कर सकते हैं, ठीक, एक्सटर्नल टूल भी है, रिप्लेस भी है, कंप्रेस भी है, फिल्टर भी है, कलर भी है, और इसके जो डायलॉग है उसको भी आसानी से क्रॉप कर सकते हैं। तो क्रॉप पे आपको सभी को पता है क्रॉप होगा तो आप काट सकते हैं। ये देखो हमने ये कट कर दिया है ना, और यहाँ से जो है मैंने ये कट कर दिया। अब हमने जैसे एंटर बटन प्रेस किया ये कट हो गया, फिर इस पर डबल क्लिक किया, फिर हम यहाँ पर आए इमेज पर, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एडिट, यहाँ पर देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये मुझे क्या कर लिया गया कि आपका जो विंडोज का एक फोटो देखने वाला फॉर्मेट होता है वहां पर सीधे लेके चला गया है। तो यहाँ से इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे वहां नहीं जाना है, मुझे यहीं जो कुछ भी सेटअप करना है यहीं पर भी करना है और इधर उधर नहीं जाना है, ठीक है। और कंप्रेस भी कर सकते हैं फोटो के साइज को, जैसे जेपीजी में करना चाहते हैं तो इसकी चौड़ाई को, तो मान लीजिए यहाँ पर ये ध्यान देने, कंप्रेस करने का सबसे बड़ा एक फायदा ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है आपका जेपीजी में भी दिखाता है, पीएनजी में भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इमेज का जो ये इंफॉर्मेशन है वो बताता है, और मुख्य बात और है इसमें साइज भी बताता है कि भैया इसका साइज कितने केबी का है, एक्चुअल कितना का है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसके साइज को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, और हम ज्यादा कम भी कर सकते, दोनों कर सकते हैं ना, ज्यादा भी कर सकते, कम भी कर सकते हैं। तो यार मैंने क्या कर दिया, थोड़ा घटा दिया, थोड़ा ये घट गया ना। इस तरीके से जो है हम इमेज को सेटअप करने के बाद में इसको कलर भी कर सकते हैं, फिल्टर अगर करना चाहे तो फिल्टर भी कर सकते हैं, यानी अगर हम रिमूव करना चाहते हैं, नॉइज को स्मूथ करना चाहते हैं, तो जो भी मतलब अगर आप करना चाहते हैं तो आसानी से आप कर सकते हैं, एंगल डिग्री, ठीक है। तो यह इस तरीके से जो है, तो इसी के साथ आज के लिए इतने रखते हैं, और कल से हम सीखेंगे कि कुछ यहाँ पर ऑब्जेक्ट हैं और उसके साथ साथ कुछ शेप भी हैं, वो क्या है, शैडो क्या है, और उसके बाद में इंटरेक्शन क्या है, नेम, डिस्क्रिप्शन भी समझेंगे, रोटेट कैसे किया जाता है, और यहाँ पर जो है आपका वर्टिकल और हॉरिजेंटली भी समझेंगे। इसको मैं करके दिखा देता हूँ, ये देखो आपका वर्टिकल हो गया है ना, और उसके बाद में यहाँ पर हॉरिजेंटली। अब यहाँ पर जो कुछ भी होगा ये ध्यान दीजिएगा वो सब फोटो से रिलेटेड में ही होगा। अगर फोटो नहीं है आपके पास तो आई थिंक ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इमेज है ना, अब इसके इमेज वाले पोजीशन के नीचे ही बातचीत करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी कल की वीडियो में हम सीखेंगे कि क्या होता है ऑब्जेक्ट एंड शेप, शैडो क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतने, बाकी मैंने जो बढ़ाया उसको आप जस्ट ही जाके कंप्यूटर पे लिब्रो ऑफिस को ऑन करके वहां अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और मैंने इतना बता भी दिया है कि आप इससे एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक वीडियो बना भी दूंगा जब ये फाइनल पूरा हो जाएगा कि प्रेजेंटेशन तैयार कैसे करें, है ना, क्योंकि मैंने टूल्स को तो सिखा दिया लेकिन उसको बनाया कैसे जाएगा और टूल्स का प्रयोग कैसे किया जाएगा, वो सभी सारी चीजें जो है हम एक वीडियो में सीखेंगे कि कैसे क्या बनाया जाता है। हेडर फुटर देखो यहाँ पर लगा हुआ है, तो हेडर फुटर ये भी हम सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हेडर फुटर है आपका, ये ध्यान देना कि जो हेडर फुटर है वो आपको इंसर्ट मेनू बार में बताया जाएगा, ठीक है। फुटनोट क्या है, हाइपरलिंक क्या है, ठीक है, स्लाइड नंबर क्या है, हेडर और फुटर क्या है। तो ये जो है हेडर फुटर जो है आपको इस वाले, यहाँ पर भी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जब इमेज ऐड कर देंगे तो इसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो इमेज होगा ना इसके फॉर्मेट को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो भी ऐड करना सिखाएंगे, चार्ट भी, और साथ साथ क्यूआर कोड भी बनाना सिखाएंगे। ये ध्यान देना, यहाँ पर ये देखो क्यूआर कोड है वो भी बनाना सिखाएंगे कि अगर आप मान लीजिए बहुत ज्यादा सा टेक्स्ट लिखे हुए या बहुत ज्यादा सा स्लाइड बना रहे और उस पूरे स्लाइड को एक क्यूआर कोड में स्टोर करके रख देना, और कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए स्कैन करता है तो पूरा स्लाइड जो है इसको मोबाइल में या उसके कंप्यूटर में सीधा आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से धीरे धीरे आगे चल के सीखेंगे। बाकी आप लोग जो है वीडियो को सब्सक्राइब भी करें और साथ साथ शेयर भी कर दें कि ताकि लोगों के पास पहुंचे, और ये जो प्रेजेंटेशन है ये एक लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस है, इसको भी और भी लोग सीख पाए। ठीक, बाय बाय, ओके।